नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ वैभव उपाध्याय। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पारा गिरने की वजह से ठंड तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ कोहरे की वजह से मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। खासकर सड़क यातायात पर इसका सीधा असर देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां पर कोहरे की वजह से एक ट्रक बूढ़ी गंडक नदी में गिर गया। घटना अहियापुर थाना के बैरिया बस स्टैंड के पास की है। बताया जा रहा है कि ट्रक पर प्लाई बोर्ड लदा हुआ था और हादसे में ट्रक के ड्राइवर और स्टाफ के भी डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है, साथ ही रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीमों को भी बुला लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी बैरिया से 0 माइल की ओर जा रही थी, जिस दौरान कोहरे की वजह से ट्रक पुल का रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गहरे नदी में जा समाया। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। पुल का हिस्सा तोड़ते हुए कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में लगातार घटनाएं जो हैं इस तरह की सामने आती हुई, और इसकी एक और तस्वीर मुजफ्फरपुर में देखने को मिली, जहां पर कोहरे की वजह से ट्रक जो है वो रेलिंग तोड़ते हुए सीधे बूढ़ी गंडक नदी में समा गया, जिसमें ड्राइवर और स्टाफ के डूबने की आशंका जाहिर की जा रही है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ यहां पर लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई है। एक मिनी 407 जिस पर प्लाई शायद लदा हुआ था, वो रेलिंग तोड़ते हुए नीचे पानी के नीचे गिर गया। अभी किरान मंगवाया जा रहा है और एसडीआरएफ को सूचना दिया गया है। एसडीआरएफ आ रही है और किरान मंगाकर इसको निकाला जा रहा है। तत्काल खोजा जा रहा है, कहाँ पर अभी दिख नहीं रहा, पानी बहुत गहरा है। लंबे समय बाद तेज प्रताप और तेजस्वी की मुलाकात हुई। पत्नी से तलाक के लिए आवेदन देने के बाद से दोनों भाइयों में मुलाकात नहीं हुई थी। तेज प्रताप ने मुलाकात को लेकर मीडिया से बात की और इसे कृष्ण और अर्जुन मुलाकात बताया। साथ ही कहा कि हमने तेजस्वी को आशीर्वाद दिया है। मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर 9 जनवरी को होने वाला धरना रद्द कर दिया गया है। 11 जनवरी को लालू प्रसाद की जमानत पर फैसला आने के बाद अब धरने का समय जो है वो निश्चित किया जाएगा। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर भी तेज प्रताप बैकफुट पर दिखे और कहा कि लालू प्रसाद की जो है वो ही सीट को लेकर फैसला करेंगे। दोनों भाइयों के बीच लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें खुद तेज प्रताप ने जारी की, जिसमें तेजस्वी अपने बड़े भाई का पैर छूते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राबड़ी आवास में जाकर तेज प्रताप ने मुलाकात नहीं की, बल्कि तेजस्वी के आवास में उनसे मिलने के लिए तेज प्रताप पहुंचे, भाई को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि लालू प्रसाद जो हैं वही सब कुछ तय करेंगे। लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाया था, तो आज नया साल में उसको बधाई भी दिए और उसको आशीर्वाद भी दिए। उसको आशीर्वाद भी दिया और पॉलिटिकल हमारा चर्चा हुआ और कोई चर्चा नहीं, केवल पॉलिटिकल। क्या केवल हमारा पॉलिटिकल कि कब से कब कार्यक्रम लगेगा, क्या होगा उस पर सब डिस्कस होगा। फिर से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो निर्देश होगा, हम दोनों भाइयों को पालन करने का काम करना है। अच्छा, केवल पॉलिटिकल चर्चा। दोनों भाइयों में काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। जब आप लोग दोनों आदमी, यह मुलाकात कृष्ण और अर्जुन का मुलाकात है। इस मुलाकात से जितने भी बिहार में दुश्मन है या देश भर में दुश्मन है वो धाराशायी हो जाएंगे। सीट को लेकर के अभी उस सब चीज पर डिस्कस नहीं करना। उससे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तय करेंगे कौन क्या होगा। आरजेडी नेता और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप मसौढ़ी में अपनी बहन मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां एक नुक्कड़ सभा के दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता पर वो तेज तरीके से जो है बरस पड़े और तेज प्रताप पूरी तरह आपे से बाहर भी नजर आए। नाराज होकर बीच सभा से तेज प्रताप चले गए। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप को आया गुस्सा। नहीं, जब हम आपके यहाँ आए तो आप बैठिए ना, गेस्ट हैं कि नहीं। गुस्से से तेज प्रताप का तमतमाया चेहरा। नहीं मैं रुकिए ना, हमको दुख नहीं हो रहा, इनको बड़का दुख पड़ रहा है। लालू जी वहाँ जेल में है। नहीं सुनिए, रुकिए ना, लालू जी वहाँ जेल में है, यहाँ आप लोग लड़िएगा।
यहाँ लालू जी यहाँ जेल में, आप लोग यहाँ लड़िएगा। आपे से बाहर हुए लालू के लाल। किस हाल में लालू जी बीमार है कि नहीं? शर्म नहीं आता आपको? पहले तेज प्रताप ने एक कार्यकर्ता को शांतिपूर्वक समझाया। अब जो भी ना हो, हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई आरएसएस से है। जब मेरा ही बात आप सब बोल दीजिएगा तो आप ले लीजिए माइक, आप बोल दीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए। आप में बहुत ज्यादा गर्मी दिखाई दे रहा है, तो इस गर्मी को यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा। सुनिए मेरे भाई जी, गर्मी यहाँ दिखाने से काम नहीं चलेगा, बूथ पे दिखाइएगा तब पता चलेगा। हाँ, तो वहाँ दिखाइएगा। लेकिन कार्यकर्ता के जवाब से नाराज हो गए तेज प्रताप। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। हटिए ना, हटिए। गोल पर ये भी है। ना ना इसको हटाइए, तो आरएसएस का है, आरएसएस भाजपा का, हटाइए इसको। इसको बाहर कीजिए, आरएसएस का डिस्टर्ब कर रहा है, तब से हमको बोलने नहीं दे रहा है। ऐसा तो चुप कराओ, नहीं करो, चुप रहो। कार्यकर्ता के दोबारा जवाब देने से और ज्यादा चिढ़ गए तेज। आप बोलने दीजिएगा कि नहीं? हमको भी दुख होता है, हम भी दलित, हम भी अति पिछड़ा है, हम गाय दूने वाला, हम भी जातों हैं, ग्वाला है। हमको दुख नहीं होता है क्या? नहीं, मैं रुकिए ना, हमको दुख नहीं हो रहा, इनको बढ़कर दुख हो रहा है। आखिरकार तेज प्रताप का सब्र जवाब दे गया। रुकिए ना, लालू जी वहाँ जेल में, यहाँ आप लोग लड़िएगा। यहाँ लालू जी यहाँ जेल में, आप लोग यहाँ लड़िएगा। किस हाल में लालू जी बीमार है कि नहीं? शर्म नहीं आता आपको? शर्म नहीं आता आपको? यहाँ लालू जी वहाँ बीमार है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। शर्म नहीं आता? 3 फरवरी को राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सुपौल पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सुपौल में मदन मोहन झा ने कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पटना पहुंचने का आह्वान किया। आप जानते हैं उत्तर कोयल और मंडल डैम के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज पानी के मुद्दे पर जहां कई राज्य आपस में लड़ रहे हैं, वहीं किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास एक साथ आए। वहीं उन्होंने बिहार और झारखंड के सांसदों की इस मुद्दे पर एकजुटता की भी तारीफ की और इसे संघीय ढांचे के लिए उदाहरण करार दिया। पानी बह रहा है, समंदर में जा रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक कारणों से लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आज की ये घटना विशेष रूप से देश को नोटिस करनी होगी। मैं बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं। मैं झारखंड के मेरे साथी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देता हूं कि दोनों सरकारों ने मिलकर के दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ इस प्रोजेक्ट को उन्होंने संपन्न करने की दिशा में समझदारी पूर्वक कदम उठाए। और ये समस्या इस राज्य की उस राज्य की नहीं, हमारे देश के किसानों की है, उनको लाभ मिलना चाहिए मिलजुल करके। और मैं इन सभी एमपी को बधाई देता हूं, इस एक मुद्दे को लेकर के वो कभी चैन से बैठे नहीं है, चैन से सोए नहीं है। आपके लिए ये दिन रात दौड़ते रहे हैं और मुझे भी दौड़ाते रहे। फेडरलिज्म को एक नई ताकत देने का काम
बिहार और झारखंड दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है, ये मेरे लिए विशेष गर्व की बात है, आनंद की बात है। और देश के अन्य राज्यों के लिए भी इसमें से बहुत कुछ सीखने का है। और इसलिए मैं विशेष रूप से सांसदों को, दोनों सरकारों को, दोनों मुख्यमंत्रियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाशोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने कंगन घाट में बन रहे टेंट सिटी का निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घूम घूम कर सिख श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। तो 52वां प्रकाश पर्व है, तो इसमें भी जो जिस प्रकार से अब यहाँ इस गुरुद्वारा में आने की लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो वैसी स्थिति में ये हम सब लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि हम पूरे तौर पर सहयोग करें, यहाँ के लोग सहयोग करें, सरकार सहयोग करे, प्रशासन पूरा सहयोग करे। तो अब संख्या बढ़ने लगी है। 350वें प्रकाश उत्सव के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। यूपी की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने पटना में तख्त श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पर्यटन मंत्री को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने गुरु महाराज से जुड़ी हुई स्मृतियों का दर्शन किया। साथ ही उन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले में भाग लेने को लेकर लोगों को निमंत्रण दिया। आज से पटना वासियों के लिए परिवहन विभाग ने नई सुविधा की शुरुआत की है। रेंट कैब योजना के तहत अब लोग बिना ड्राइवर के भी कार भाड़े पर ले जा सकते हैं। भाड़े पर लिए गए कार से पटना वासी देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। रेंट कैब योजना का उद्घाटन करते हुए परिवहन मंत्री संतोष निराला ने इसे लोगों के लिए फायदेमंद बताया। आज आप लोगों ने नीचे अभी कुछ गाड़ियां देखी होंगी। ये एक बहुत नई पहल है। इस स्कीम का नाम है रेंट ए कैब स्कीम। पहली बार बिहार में रेंट ए कैब स्कीम के तहत किसी प्राइवेट कंपनी को इसका लाइसेंस दिया गया है। आप लोगों ने अभी तक जितनी भाड़े की गाड़ियां देखी होंगी उसमें ड्राइवर सहित गाड़ियां मिलती है, लेकिन आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है बिना ड्राइवर की गाड़ी, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार्स को भाड़े पर लेने की सुविधा। तो अब ये गाड़ियां हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से, अगर किसी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 6 महीना, 1 साल के लिए गाड़ी चाहिए। मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर स्मारकीय ध्वज की स्थापना होगी और ध्वज की स्थापना को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज मोतिहारी स्टेशन पर रेलवे के वरीय अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मोतिहारी और चंपारण के लिए गौरव की बात है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वज लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत रेलवे ने देश के ग्रेड ए में शामिल सभी स्टेशनों पर ध्वज लगाने का फैसला लिया है। चंपारण का स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ और इसलिए मोतिहारी के बापूधाम रेलवे स्टेशन को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। A1 स्टेशनों पर स्मारकीय ध्वज लग रहा है, तिरंगा, लेकिन रेलवे मंत्रालय ने विशेष रूप से मोतिहारी जो बापूधाम रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी निर्णय किया है कि यहाँ एक वैसा ध्वज लगेगा और 26 जनवरी को बड़े समारोह के साथ ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम होगा। सासाराम में सूबे के शिक्षा मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वो दिन भूल गए जब शाम ढलते ही सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाता था। शिक्षा मंत्री करगहर के अरुआ गांव में राम नकीना सिंह महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। हर व्यक्ति के मन से भय निकल गया। क्या था, नीतीश कुमार जी के आने के पहले हर आदमी भयभीत रहता था, कहीं एक शाम के बाद कहीं आने जाने में डर लगता था। आज रात भर गाड़ियाँ चल रही हैं, सभी लोग निर्भय होकर के आ जा रहे हैं और कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है।
तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर हुई है और लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ। मुंगेर के नगर भवन में निषाद अधिकार राजनीतिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी और ललन सिंह ने विपक्ष पर जमकर भड़ास निकाले। उनसे मैं यही कहूंगा लेकिन आज उन्होंने क्या किया, जब राष्ट्रीय जनता दल या लालू प्रसाद जी या तेजस्वी प्रसाद जी मजबूत हुआ है, तब अति पिछड़ों का नाश करने का और उनके ताकत को कमजोर करने का इन लोगों ने काम किया है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि एक साथ कभी भी दूध और मांस नहीं खाया जाता है। आज जो उन्होंने किया है उसका फल उनको निश्चित रूप से मिलेगा। चौराहे पर हर घर में सजग रहिए। अगर नीतीश कुमार जी को कोई कमजोर करना चाहेगा तो आपकी ताकत कमजोर होगी, आपकी आवाज बंद हो जाएगी। ये लोग क्या बोलेंगे? आज तक कभी इन लोगों ने दूसरे को कुछ दिया है क्या हिस्सेदारी? मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन हिंसा मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर से पटियाला जेल में जाकर ईडी पूछताछ करेगा। ईडी के स्पेशल पीपी ने पूछताछ की अनुमति देने के लिए विशेष पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी पर सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अनुमति दे दी है। मामले में ब्रजेश ठाकुर के बेटे और पत्नी से पहले ही ईडी ने पटना में पूछताछ की थी। बालिका गृह कांड में सभी अभियुक्तों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है। इसी बीच ईडी की ओर से एक आवेदन आया है कि पटियाला जेल में बंद अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर से पूछताछ करने की अनुमति दी जाए। कुछ ऐसा कहा जाता है कि जांच अनुसंधान में बहुत सारी संपत्तियां आई हैं जिस पर जो बेनामी है और भी हैं, उसी के बाबत जांच होनी है। समस्तीपुर में निलंबित शिक्षक अरुण कुमार ने महिला प्रभारी प्रिंसिपल के घर पर पिस्टल के दम पर योगदान दिया। पीड़ित प्रिंसिपल ने इंसाफ के लिए थाने में गुहार लगाई है। आपको बताते चलें कि थानाध्यक्ष ने विभागीय मामला बताते हुए मामले को दर्ज नहीं किया। इसे लेकर ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। हालांकि एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया। मामला मुफस्सिल थाना के चंभूपट्टी गांव के राजकीय जगदीश मध्य विद्यालय का है। विद्यालय में करना था लेकिन घर पे आ गए। घर पे ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती कहे कि आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन इसमें लिखी है कि स्वीकृत पत्नियों का योगदान किए। तो योगदान हमने कहा कि नहीं सर आप विद्यालय पर आइए। बोले नहीं तो पिस्तौल जबरदस्ती लिखवा के डेटो नहीं भरने दिए चले गए। उनका मामला वही है कि आपस में कुछ प्रधानाध्यापक उनको ज्वाइनिंग करने को लेके है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको हस्तक्षेप करके उनके मामले को सॉर्ट आउट करवाना चाहिए कि क्या मामला है एक्चुअली, क्योंकि शिक्षा विभाग से रिलेटेड मामला है। जहां तक वो ये बात कह रही हैं उसका भी हम थानाध्यक्ष से फिर कोशिश करेंगे बात करने की कि आप जाके स्पॉट पे वेरीफाई कर लीजिए कि जो वो बात कह रही हैं वो वाकई उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर वैसा हुआ है तो क्रिमिनल मामला दर्ज करके कार्रवाई करेगा। एक दिन पहले पूर्वी चंपारण में एक महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आज फिर भागलपुर में वैसी घटना देखने को मिली जहां एक महिला ने अपने 3 बच्चों की हत्या कर दी और खुद भी जान देने की कोशिश की। देखिए एक रिपोर्ट। 24 घंटे में 2 दर्दनाक घटनाओं से पसरा मातम। पूर्वी चंपारण में मां ने बच्चों संग की खुदकुशी। भागलपुर में मां ने की 3 मासूमों की हत्या। जिंदगी बहुत खूबसूरत है लेकिन ये भी सच है कि इसमें लगातार उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कई मौकों पर हम खुद को बेबस पाते हैं। ऐसे ही एक कमजोर पल में कई दफा लोग जिंदगी से मुंह मोड़ने जैसा फैसला कर बैठते हैं। शनिवार को भागलपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक मां ने अपने 3 मासूमों की हत्या कर दी। घटना बाध थाना क्षेत्र के करहरिया गाँव की है, जहाँ मां ने बच्चों को टंकी में फेंकने के बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर लोगों ने उसे बचा लिया। घटना के बाद से पति देवेश कुमार फरार है। वहीं शुक्रवार को पूर्वी चंपारण में भी एक महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का पति असम में मजदूरी करता है। घटना चकिया थाना के बैसाहा गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों और सास के साथ रहती थी। सवाल है कि आखिर मां की ममता को हुआ क्या है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर बिहार में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक दिन पहले ही मोतिहारी में एक मां ने अपने बच्चों की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली थी। वहीं अब भागलपुर में पति की प्रताड़ना से परेशान महिला ने
3 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस होंगे जोहार झारखंड के साथ।